नमस्कार दोस्तों। जी नॉलेज स्टोरी में आपका स्वागत है। सन 1720, फिर 1820, उसके बाद 1920 और अब 2020। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, पर पिछले 400 सालों से हर 100 साल के बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में किसी भी कोने को नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। संसार में लगभग 17 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 7 लाख मौतें इससे हो चुकी है। भारत में भी लगभग 16 लाख इस बीमारी से संक्रमित है और लगभग 35,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। चारों तरफ आज हम देखें तो हर एक व्यक्ति मास्क लगा के खुद को बचाते हुए अपने काम में लगा हुआ है। सब समाज और अपने दोस्तों से दूर अकेले में रहने को मजबूर होता है। तो क्या ये पहली बीमारी है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जैसे कि वीडियो के पहले ही बताया मैंने कि महामारी प्रत्येक 100 साल से पिछले 4 शताब्दियों से देखी गई है। 1720 में द ग्रेट प्लेग ऑफ मोर्सेला फैला था। उसके बाद में 1820 में एशियाई देशों में हैजा फैला। 1918 से 1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू फैला और 2020 में फिर कोरोना फैला। आज हम पूरे वीडियो में जो 1918 से 1920 के मध्य जो स्पेनिश फ्लू फैला, एक भयंकर बीमारी जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान ले ली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार उस स्थितियों में लोगों ने इस महामारी का कैसे सामना किया और कैसे वो फैली। तो चलो हम शुरुआत स्पेनिश फ्लू के बारे में जानकारी से करते हैं। उससे पहले सारे जो व्यूअर हैं उनसे अनुरोध है कि इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू की, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है और इसका वायरस था H1N1। ये स्पेनिश फ्लू जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक ये चला और इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई और इस बीमारी से 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, जो कि दुनिया की उस समय की आबादी का था 1/4। मतलब प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हुआ। भारत की यदि हम बात करें तो भारत की जनगणना में आपने देखा होगा कि 1911 से 1921 के मध्य जो जनगणना हुई उसमें गिरावट जो देखी गई थी वो एकमात्र गिरावट इसी साल के मध्य हुई थी। भारत अकेले की बात करें तो उस समय स्पेनिश फ्लू से 1,20,00,000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में इससे 6,75,000 लोगों की मौत हुई। स्पेनिश फ्लू नाम इस बीमारी का इस वजह से पड़ा कि ये जो बीमारी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय फैली थी। इसकी शुरुआत किस देश से हुई ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। आज भी ये एक पहेली बनी हुई है कि जैसे हम कोरोना के वजह से बात करते हैं तो कोरोना के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत चीन से हुई, लेकिन जो स्पेनिश फ्लू थी उसकी शुरुआत किस देश से हुई ये आज भी एक पहेली है। लेकिन इसने अपनी आगोश में पूरे संसार को ले लिया। उस समय वर्ल्ड वार में केवल एक देश ऐसा था, स्पेन, जो कि उसमें तटस्थ था और उसने इस बीमारी की कवरेज की थी। बाकी सारे देशों में इस पर सेंसर लगी हुई थी, तो सभी देशों ने इस महामारी के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की। पूरे आंकड़े दिखाई नहीं गए, जबकि स्पेन में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने इन आंकड़ों को बड़े जोर शोर से उठाया गया, कई कहानियां प्रचलित हुई। इसी वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा स्पेनिश फ्लू। 29 मई 1918 को भारत में बहुत सारे सैनिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल होकर वापस बम्बई एयरपोर्ट पे एक जहाज में पहुंचे थे,
वहीं से भारत में इस बीमारी की शुरुआत हुई। काफ़ी दिन ये जहाज समुद्र पे खड़ा रहा। उसके बाद में उन सैनिकों को उतारा गया। उसके बाद में 1 महीने बाद में 10 जून 1918 को इस मुंबई के पोर्ट पर 7 पुलिसकर्मी इसमें पहली बार संक्रमित मिले और यहीं से शुरू हुआ भारत में इस बीमारी का प्रकोप। इस बीमारी के बारे में बहुत सारे हिंदी के कवियों ने भी इसका जिक्र किया है। हिंदी के एक मशहूर कवि है जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में लिखा कि उस समय गंगा के पानी में लाशें लाशें दिखती थी। खुद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी मनोहरा देवी, उनके भाई का बेटा और उनकी खुद की बेटी भी इस बीमारी से दम तोड़ चुकी थी। गांधी जी का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। गांधी जी की पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की भी मौत इससे हुई। निराला और गांधी खुद इस बीमारी से प्रभावित हुए थे। जिस प्रकार कोरोना में लोग मास्क लगाकर अपने को बचाते फिर रहे हैं, स्पेनिश फ्लू की बीमारी के समय भी संसार के लोगों ने मास्क पहना था और खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उस समय मेडिकल साइंस में इतनी प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी लोगों का मनोबल और उनके संघर्ष की वजह से काफ़ी लोगों की जान जाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को बचाया था। इस बीमारी में एक और ख़ास बात रही कि जिस प्रकार कोरोना की चीन में देखी गई है कि 2 लहरें आ चुकी है, उसी प्रकार जो स्पेनिश फ्लू थी उसकी भी 4 लहरें आई थी। जब 1918 में शुरू हुआ तो 1918 के अंत में आते आते लोगों ने यह मान लिया कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है। उसके बाद में जो दूसरी लहर आई वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी। जब दूसरी लहर समाप्त हुई फिर लोगों ने महसूस किया कि शायद अब ये बीमारी ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद में तीसरी और उसके बाद में चौथी लहर ने सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जान ले ली। इस प्रकार ये बीमारियां जो 100 साल से आ रही है उनमें काफ़ी कुछ समानता है। उस समय लोग कहते हैं कि एक लाश को अंतिम क्रियाक्रम करने से पहले उसी गांव में दूसरा व्यक्ति मर जाता था और इसी प्रकार ये 2 साल तक चलता रहा और दोनों सालों में 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये थी स्पेनिश फ्लू की कहानी और इसी प्रकार 1720 की बीमारी की जानकारी लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।